आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। जब किसी पर भी शनि की साढ़े साती चल रही होती है तो उसके जीवन में तमाम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं आती रहती हैं। शनि इस बीच उस व्यक्ति के कर्मों का हिसाब देते हैं, ऐसा माना गया है। तमाम काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसे में आपको शनिवार के दिन कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जो शनि के प्रभाव को कम कर सके और शनि आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख सके। तो चलिए जानते हैं शनि के कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। शनि को न्यायप्रिय बोला गया है और कर्म प्रधान भी बोला गया है। हर व्यक्ति शनि की साढ़े साती अढ़ैया से अपने जीवन में कभी न कभी जरूर गुजरता है। शनि को अच्छे कर्मों के देवता भी कहा गया है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनि अच्छा फल भी देते हैं। अगर आप लोग शनि की ढैया या साढ़े साती के प्रभाव से डरते हैं तो आज के उपाय आपके लिए भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। अगर आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं तो भी आपको ये उपाय करके देखना चाहिए। अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती और ढैया है तब भी आपको ये उपाय बहुत फलदायी होंगे। शनि न्याय के देवता हैं। ऐसे में जब उसकी साढ़े साती का समय आता है तो वह व्यक्ति के कर्मों का पूरा हिसाब करते हैं, उसे उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनि की साढ़े साती के दौरान अक्सर लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई बार बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। वे इन परेशानियों से बचने के लिए कई जगह चक्कर काटते हैं। ऐसे में अगर आप भी शनि की साढ़े साती के कष्ट भोग रहे हैं और इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो शनिदेव को आप प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय जो मैं आज बताऊंगी वो अवश्य करके देखें। इससे आपकी परेशानियों का अंत भी होगा और आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी आ सकेगी। तो चलिए पहला उपाय आप नोट कर सकते हैं, ये आपको अवश्य करके देखना चाहिए। अगर आपके तमाम काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या आपके कामों में अचानक से विघ्न आने लगते हैं तो आपको शनिवार के दिन शनिदेव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए और पीपल के नीचे बैठकर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। ये उपाय 2 दिन किया जा सकता है। इसे मंगलवार के दिन भी किया जा सकता है और शनिवार के दिन भी किया जा सकता है। और आप इसे तब तक करें जब तक आपके बनते बनते कार्य बनने ना लगें। यानी कि अगर आपके कार्य बिगड़े ना और बनने लगें तब आप समझ लें कि ये आपका जो उपाय है वो सफल हो चुका है। इसलिए आपको तब तक इसे करते रहना है जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। दूसरा उपाय जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये उपाय भी आप इसके साथ ही कर सकते हैं जो पहले आपने किया है। शनिवार के दिन आपने पीपल के पत्तों की एक माला बनानी है। ये पीपल के पत्ते साफ और स्वच्छ हों, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। कोई भी पत्ता कटा फटा ना हो। आपको ऐसे पत्तों की माला बनानी है और हर पत्ते पर श्री राम लिखना है। श्री राम आप किस प्रकार से लिखेंगे? आप इसे सिंदूर के साथ लिख सकते हैं या आप इसे हल्दी के साथ भी लिख सकते हैं। सिंदूर के साथ लिखना बहुत अच्छा माना गया है। आप इस हर पत्ते पर श्री राम लिखें और कम से कम 108 पत्तों की माला बनाकर आप हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दें। ये आप मंगलवार को करें या शनिवार को करें। ये उपाय भी आप दोनों दिन कर सकते हैं। इससे संकट मोचन आपके जीवन का हर संकट हर लेते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जिस पर हनुमान जी की कृपा होगी उसे वे कभी नहीं सताएंगे। इसलिए अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो शनिदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना का विशेष महत्व है। यदि आप जीवन के बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं तो जो उपाय अब मैं आपको बताऊंगी वो आप अवश्य करके देखें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी समस्त कठिनाइयों का भी अंत होगा। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। आपको इसे शनिवार के दिन से प्रारंभ करना है। आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएं। वहाँ पर आप एक शिवलिंग लेकर जाएं। शिवलिंग आप किसी भी धातु का लेकर जा सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा शिवलिंग पारद शिवलिंग माना जाता है और स्फटिक का शिवलिंग माना जाता है। इन दोनों में से कोई भी शिवलिंग लेकर आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। अब इस पीपल के पेड़ के नीचे रखे हुए शिवलिंग की पूजा आपको रोजाना करनी है। शिव जी शनिदेव के भी आराध्य हैं। ऐसे में उनकी पूजा करने से शनि की कठोरता कम हो जाती है। शनि अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो वो परेशानियां खत्म हो जाती हैं। शनि की क्रूर दृष्टि का प्रभाव आप पर नहीं रहता। शनि की साढ़े साती और ढैया की परेशानियां खत्म होने लगती हैं और आपको बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार के ये दोनों उपाय आपको अवश्य आजमा कर देखने चाहिए। अब मैं आगे बता रही हूँ शनि की साढ़े साती और ढैया से परेशान लोगों के लिए कुछ ऐसे उपाय जो आपको लाभ देंगे और आप इनको आजमा कर भी अपने जीवन में शनि के कष्टों को दूर कर पाएंगे। ये उपाय हर शनिवार को आपको करना है। पीपल को दोनों हाथों से स्पर्श करके वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी है।
इस उपाय को करने वाले व्यक्तियों का शनि उन पर कृपा करता है और आपको शनि के उत्तम लाभ जरूर मिलते हैं। परिक्रमा करते हुए शनि के मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है। ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करते करते आप ये परिक्रमा पूरी करें। पीपल में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसा करने से परिवार में आ रही आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं और शनि के कष्ट भी दूर होते हैं। तो एक साथ 2 उपाय आपके इकट्ठा हो जाएंगे अगर आप इस कार्य को करते हैं। शनि संबंधी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए और परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए हर शनिवार को ये उपाय भी आप करके देखें। ऐसा करने से भी लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन शाम के समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये सरसों के तेल का दीपक आप कम से कम 5 शनिवार अवश्य जलाएं। अगर बिजनेस में हानि झेलनी पड़ती है तो शनिवार के दिन के समय में ये उपाय आपने करना है। दूध में पानी मिला लें और उसमें गुड़ डालकर पीपल में अर्पित करना चाहिए और शाम के समय पीपल पर दिया जलाना चाहिए। तो ये कार्य करने से आर्थिक रूप से आए हुए संकट दूर हो जाते हैं, आर्थिक संपन्नता मिलती है, आर्थिक कठिनाइयां दूर होती हैं। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का दिन होता है। शनि भगवान जिन पर प्रसन्न होते हैं वो रंक से राजा भी बन जाता है और अगर शनि की खराब स्थिति है तो राजा भी रंक हो जाता है। तो इसलिए शनिवार के दिन ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपका कमज़ोर से कमज़ोर शनि भी अच्छा प्रभाव देने लगेगा और आप भी रंक से राजा बन सकते हैं। तो आप भी इन उपायों को ज़रूर आजमा कर देखिए। यदि आपका शनि कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है, कुंडली का विश्लेषण आपको करवाना चाहिए। कुंडली में शनि की स्थिति को देखने के लिए आपको किसी योग्य ब्राह्मण से या किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से आपको राय लेनी चाहिए। तो कम से कम आपको 19 शनिवार का व्रत रखना चाहिए और अधिक से अधिक 51 शनिवार व्रत रख सकते हैं। इससे शनि मजबूत होता है और शनि के उत्तम प्रभाव आपको मिलते हैं। शनि को मजबूत करने के लिए शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़े, चीला, बड़ा आदि सेवन किया जा सकता है। सरसों के तेल से बनी हुई चीज़ें भी आपको शनि को मजबूत करने में मदद करती हैं। इस दिन आप फल में केले का सेवन कर सकते हैं, ये भी मददगार रहता है। शनि को प्रबल करने के लिए आप कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल, जो जटा वाला नारियल है, उसे आप दान भी कर सकते हैं। शनि की स्थिति पर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। शनि अगर कमज़ोर है तो उसका दान किया जाता है। अगर शनि उत्तम स्थिति में है तो ऐसे में उन चीज़ों का सेवन करने से भी शनि लाभ देने लगते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत कमज़ोर है तो शनि को मजबूत करने के लिए शनिदेव, हनुमान जी और भगवान शिव, इन 3 देवताओं की आराधना करने से शनि उत्तम फल देने लगते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से भी शनि की खराब स्थिति को ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार से अगर आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं तो उनको सुधारने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।